एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची तो हमारे यहाँ पढ़ती थी लास्ट ईयर, नाम नहीं लेंगे उसका हम, ठीक है। 97 मार्क्स थे उसके, 97। उससे एक कॉमन सी चीज़ गलती हो गई थी, वो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता पाई थी। अब अभी आप लोगों ने निकालना नहीं सीखी है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो ऐसे ही हवा में निकल जाती हैं, बड़ी से बड़ी भी, तो ये गलत कराई थी। ये जबकि बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ऑक्सीजन +2 में होती है। ये एक ही एलिमेंट ऐसा है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन +2 में आता है और कोई दूसरा है ही नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो अभी कहीं 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये नॉलेज बेस का पार्ट था। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, एक्सेप्शन केस था, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। एक क्वेश्चन आया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन के एग्जाम्पल लिखिए। ये सब चीज़ें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, जब आप लोग पढ़ लोगे तो ये आपसे बहुत आसानी से बनने लगे। तो आप लोगों को इसी बेस पे पढ़ना है। आप कभी भी ये मान के मत चलिए कि आप अगर पूरा सिलेबस कर ले रहे हो तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। सिलेबस बेस करने से पूरे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। आपको अपना केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग और उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि पक्का 2-4 नंबर ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपकी नॉलेज बेस पे होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो वो बन जाएंगे आप। चारों ब्लॉक की डेफिनेशन अब आप लोग जब भी हम लिखवाएंगे पी ब्लॉक तो डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है, डी की तो खुद और एफ की तो खुद। द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन, हमें पीछे के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आखिर में इलेक्ट्रॉन अगर एस में चला गया तो वो कौन से एलिमेंट कहलाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ऐसे 2 ही ब्लॉक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, और हमने फाइंड करना सीखा भी है कि ब्लॉक क्या होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन चला जाए। हम एक एग्जाम्पल में बच्चों छोटे ले लेते हैं ना, एक लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 3, और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम का, एटॉमिक नंबर 4। बनाए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले 1s में जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और फिर 2s में जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसका देखें 1s में और 2s में भी 2 पक्का है, ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट हमने एस ब्लॉक के केस में सीखा भी था कि एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप नंबर 1 है और इसका ग्रुप नंबर 2। बाकी हमें पता भी है कि सेकेंड ग्रुप का है बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है। डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हमें प्रॉपर्टी देखनी है, एक एक प्रॉपर्टी समझनी है बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हमें प्रॉपर्टी देखनी है। सबसे पहले हर ब्लॉक का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ये तो आपने कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है जो पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ लिथियम का हो सकता है, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ बेरिलियम का हो सकता है। लेकिन हमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है जो इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर दे। तो इतना तो पक्का है, हम इसमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे लास्ट में एस में 1 ही जाएगा, और इसमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे मतलब लास्ट में एस में 2 ही जाएगा, है ना। तो पहले हम पहली प्रॉपर्टी जो लिखने वाले, अभी आप लोग बाद में लिख लेना। तो पक्का है कि एस ब्लॉक में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2। अगर इस वाले ग्रुप का हुआ तो हर बार 1 इलेक्ट्रॉन आएगा लास्ट में, इस वाले का हुआ तो 2। अब एस क्या होगा? तो अगर आप इनका बना रहे हो तो लास्ट में 2s आएगा। अब अगर आप और नीचे का बना रहे हो तो 3s आ जाएगा, और नीचे का बनाओगे तो 4s आ जाएगा, और नीचे का बनाओगे तो 5s आ जाएगा, और नीचे का तो 6s, और नीचे का तो 7s। मतलब हम जैसे जैसे एलिमेंट बड़े होते जाएंगे, तो अगर हम इसका बनाएंगे तो जैसे इसमें आया 2s1, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? 3s1, इसके लास्ट में 4s1। बना के देख लें हम, चलो पोटेशियम का बना के देख लें। 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है ना s2। तो पक्का इसके नीचे वाले किस में जाएगा? 5s1। और पहली बात हमें पता भी है
कि जो सबसे बाहर वाला होता है उसका नंबर ही तो क्या कहता है, पीरियड नंबर। तो अगर ये 4 पीरियड में है तो पक्का है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर ये s के हैं तो 4s में ही जाएगा, ये 5s में जाएगा। तो ये जो s हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे s का नंबर बढ़ता जाएगा। तो s हमारा क्या हो सकता है, एक नंबर हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, ns 1 2 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरे s ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। s में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2। s 1s1 भी हो सकता है, आपका 1s2 भी हो सकता है। हालांकि ये एक्सेप्शन है, 1s2 किस में आता है, हीलियम में, और हीलियम कहाँ रखा होगा, p ब्लॉक में, ये एक्सेप्शन है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो 2s1 भी हो सकता है, 2s2 भी, 3s1 भी हो सकता है, 3s2 भी हो। जैसे सोडियम का हम बनाएंगे तो क्या आएगा, 3s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो क्या आएगा, 3s, यही आएगा ना, काउंट कर लीजिए, हो गए ना 11। और अगर हम मैग्नीशियम का बनाएंगे तो 3s में कितना आ जाएगा, 12 करने हैं ना, तो s में कितना हो जाएंगे, 2। मतलब हर बार s में या तो फर्स्ट ग्रुप का है तो s में 1 आएगा या फिर 2 आएगा, और s आपका एक नंबर होगा, वो एलिमेंट के बेस पे होगा कि कौन सा एलिमेंट है। तो s ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ns 1 2 2। एग्जाम में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं, ध्यान रखने। तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर जनरल मतलब जो पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर दे, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप अगर जाते हो एग्जाम में कि आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप इसको GEC लिख सकते हो शॉर्ट में, इज। लेकिन ये तब जब हमारे पास समय ना हो, नहीं नहीं तो अपने मन में कॉमन थॉट बना लो कि हमें GEC ही लिखना है, तो कॉमन थॉट नहीं बनाना है। तो बिल्कुल अच्छे से बच्चे इसको लिख लो। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS 1 2 2। एल्केली मेटल का क्या आएगा, NS1, और एल्केलाइन अर्थ मेटल का क्या आएगा, NS2। तो पूरे s ब्लॉक का कितना हो गया, NS 1 2 2। ये पहली प्रॉपर्टी थी इनकी। अगली चीज बच्चों, s ब्लॉक के मेटल इतने खास क्यों माने जाते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काम है इनके, बहुत उपयोग है। तो पहले इनकी कुछ खासियत बताते हैं। ये ऐसे मेटल हैं जो इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें आप नाइफ से भी काट सकते हो, चाकू से भी काट। जैसे हम एक लोहे को काटने जाएं चाकू से तो नहीं काट सकते, जनरली तो नहीं काट सकते। फिर आप कौन हम तो काटे ही के रहे भी, तो जिद वाली बात अलग है, फिर आरी लेके पहुंच जाओ। लेकिन हम वो आराम वाली बात कर रहे हैं कि आप चाकू लो और ऐसे काट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, पनीर से कितने हार्ड मान लीजिए, ट्रिपल टाइम्स। ऐसे आप चक्कू को ऐसे ऐसे करते जाओगे और ये कटते जाओगे। जब ये कटेंगे ना तो आपको ऐसा लश्चर मिलेगा, बिल्कुल जैसे वो सामने दिख रहा है, ऐसी चमक आती है इनमें। सोडियम को जब आप काट लोगे तो वो ऐसा ही चमकता हुआ दिखेगा, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है इनमें। हाँ, काटने से पहले वो टार्निश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है ना, तो हवा से रिएक्ट करके उनकी ऊपर की लेयर ब्लैकिश हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, हाँ अंदर, हाँ मतलब उसकी फ्रेश लेयर हमेशा शाइनिंग वाली निकलेगी आपकी, है ना, बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखेंगे आपको। तो बहुत शाइनिंग मेटल हैं, लेकिन इन शाइनिंग मेटल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स बना के पहन नहीं सकते हम, फट जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। गेट एक्सप्लोड, हाँ उड़ जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। रूबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं, देखने को कोई देगा ही नहीं, रेडियो एक्टिव है। वो क्या देंगे, उनको ही नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, रेडियो एक्टिव किसी को नहीं मिलते। ए भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ए भी स्कूल को मिलते हैं जब स्कूल पैड पे जाके सिग्नेचर साइन होके जाते हैं अथॉरिटी के कि हाँ स्कूल के प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव मेटल हैं, इनसे एक्सप्लोजन बनाया जा सकता है। इतना सा सोडियम पर्याप्त है यहाँ पर आप सबको भगाने के लिए, इतना सोडियम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉम्ब जो होगा क्रैकर, उसकी आवाज़ देगा, प्लस आगे की तरह ऐसे डालोगे, ऐसे राउंड 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 घूमेगा, आगे लग जाएगी और फिर विस्फोट हो जाएगा उसमें। बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, गीले हाथ होते हैं, इन्हें छू नहीं सकते। हाँ, आप ऐसे तो बहुत सारे, पर्टिकुलर कैसा था आपका पाउडर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है उन्होंने पे पोटेशियम, हाँ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है। हाँ तो वो क्या होता है, कभी भी आपको वोल्केनो बनाना है जैसे, तो थोड़ा सा क्या होता है, हमारी जो आग होती है, जो फायर होती है, उसको ऑक्सीजन जलाने में बहुत मदद करती है। एक छोटी सी चिंगारी को भी बहुत बड़ा आग का गोला बनाया जाता है अगर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंस कर दी जाए। जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर आप ले आओ और एक छोटी सी चिंगारी हो और उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन उस पर फ्लो कर दो, तो वो चिंगारी आपको आग का गोला बनते हुए दिख जाएगी। तो कंबस्टन की रिएक्शन कई गुना ज़्यादा कर दी जाती है ऑक्सीजन प्रेजेंस। ग्लिसरीन टाइप का एक्सप्लोजिव मटेरियल है आपका, लावा बनाता है वो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए डाला कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जैसे कि जो हमारे रॉकेट वगैरह जाते हैं, तो जब वो एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाते हैं तो वहाँ तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर भी रॉकेट में वो फायर कैसे जलती रहती है? रॉकेट अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद लेके जाता है, उसी के अंदर पड़ा रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं भी है तो वो अपनी ऑक्सीजन खुद बनाता रहता है और वो रॉकेट चलता रहता है। ये बहुत सॉफ्ट मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है ये, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। मतलब लोहे वगैरह में तो जंग लगती है, इनमें जंग नहीं लगती है, सीधे ख़त्म होते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, बहुत ज़्यादा। इनसे सोलर, अब पोटेशियम रिएक्टिव तो है, सीजियम रिएक्टिव तो है, लेकिन इनके एलॉय बना के इनसे सोलर सेल भी बनाए जाते हैं। रीजन ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये बड़ी आसानी से जनरेट करते हैं, तो सनलाइट से भी ये इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक सर्किट में सर्कुलेट कर दिया जाता है, तो करंट बन जाता है। उससे आपके क्या बनते हैं, सोलर सेल। जो आपके क्रैकर्स होते हैं, पटाखे वगैरह, उनमें भी स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, सीजियम का पाउडर भरा होता है, क्योंकि ये रंग प्रोड्यूस करते हैं, जलने पर क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम येलो कलर प्रोड्यूस करता है, लिथियम आपका पिंक सा लिलाइलिक प्याज जैसा कलर प्रोड्यूस करता है आपका ये, है ना। स्ट्रोंशियम ब्राउनिश कलर का, तो ये सभी कलर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ 2 एलिमेंट हैं इसमें जो कलर प्रोड्यूस नहीं करते, वो है बेरिलियम एंड, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आगे आप पढ़ोगे कि कौन शाइनिंग मटेरियल है, ऐसे ही दिखेंगे आपको चमकते हुए। तो कलर प्रोड्यूस करते हैं जलने पर, ये जिनकी कुछ खासियत है जो अभी हम लिखने वाले हैं। आप इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उससे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी हम एक छोटी छोटी सी इसकी खासियत लिखने वाले हैं, तो आपको वो खासियत पढ़ते हुए करनी है। सेकेंड देखिए, सॉफ्ट मेटल। ये सॉफ्ट मेटल है, सबसे हार्ड मेटल कौन है, वो सबसे हैवी है, टंगस्टन। टंगस्टन इज द हार्डेस्ट मेटल। और ओस्मियम की सबसे ज़्यादा क्या होती है, डेंसिटी। अब आप कहोगे कि सर ओस्मियम की अगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा हार्ड उसको ही होना चाहिए ना। देखो डेंसिटी से हैवी होता है, जरूरी नहीं है कि हर हैवी चीज़ हार्ड ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपका। एक प्लास्टिक भी छोटी सी बहुत हार्ड हो सकती है, बहुत हार्ड, लेकिन वो हैवी ज़रूरी नहीं कि हैवी हो जाए। तो इसमें थोड़े थोड़े से हैवी होने में
रोल प्ले करता है कि उसमें कितना ज़्यादा मटेरियल भरा, और हार्ड होने में रोल प्ले करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। तो ये आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे समझिए। वेरी सॉफ्ट मेटल कैन कट विद द हेल्प ऑफ शार्प टूल, कोई भी शार्प टूल हो उससे आप इसको काट सकते हो। कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ। बच्चों समझ के पढ़ोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से लिख पाओगे इनकी प्रॉपर्टीज को। और अगर रटने पे जाओगे, याद करना अलग चीज़ है, समझ के, और रटना अलग चीज़। मतलब हम बस याद करे जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं है, बुक लाता है रटना। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, इनको नाइफ से काटा जा सकता है। एग्जाम्पल, लिथियम सॉफ्ट है, सोडियम सॉफ्ट है, पोटेशियम सॉफ्ट है, कैल्शियम भी सॉफ्ट है आपका, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट में इन्हीं का नाम आता है। थर्ड देखिए, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, बहुत रिएक्टिव। इनको प्रिवेंट करने के लिए इनको एटमॉस्फेयर से इनका कांटेक्ट तोड़ना पड़ता है, इसलिए या तो केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है, सोडियम को पोटेशियम को किस में डिप्ट करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। लिथियम को भी केरोसिन ऑयल में रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन लिथियम इतना हल्का है कि वो फ्लोट करने लगता है केरोसिन ऑयल के ऊपर। और कोई चीज़ अगर फ्लोट कर रही है मतलब वो ऊपर की उसकी सरफेस किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, हवा के। तो इसको एक बैग्स में, मोम में लपेट के रखा जाता है, पैराफिन बैग्स कहा जाता है। तो लिखिए इसमें, वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। have to store in kerosene oil और पैराफिन वैक्स। पैराफिन बैग्स में मैक्सिमम आपका लिथियम लपेट के रखा जाता है ना। तो रिएक्टिव में तो दोनों ही बहुत रिएक्टिव हैं, दोनों ही चीज़ बहुत रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर हम आपसे पूछ लें, दोनों ही बहुत रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ग्रुप फर्स्ट की ग्रुप सेकेंड? ग्रुप फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ए है, फिर सेकेंड नंबर पे ये आते हैं, फिर रिएक्टिविटी धीरे धीरे घटती जाती है, और ये वाले पुअर मेटल हैं, मतलब इनमें मेटल की प्रॉपर्टी बहुत कम पाई जाती है, इनको पुअर मेटल बोला जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आप लिख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, है ना, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये ऐसे मेटल हैं कि ये बिना मांगे इलेक्ट्रॉन देते हैं, बिना मांगे। ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। आपको पता है, अगर आपसे कोई कह दे कि पूरी सृष्टि में हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे, तो सबसे ज़्यादा है ग्रुप फर्स्ट, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतनी तेज़ी से रिएक्शन करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये हैं, और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये हैं। और अगर हम पूरे में किसी एक का नाम ले लें तो सीजियम, फ्रेंसियम होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए उसको साइड में रख दिया गया। और पूरी टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किस में पता है, ग्रुप 17 किस में है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सीजियम है। तो एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर ले तो सीजियम,
और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर ले तो वो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है उधर। लेकिन अगर पूरे ग्रुप की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? फर्स्ट ग्रुप। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? 17 ग्रुप। और जो रिएक्शन ही नहीं करता वो कौन सा ग्रुप है? इनर्ट ग्रुप, ग्रुप 18। और कोई कभी पूछ ले ऐसी बाय डिफॉल्ट कि ग्रुप 18 इनर्ट है, फिर भी एक इनर्ट गैस है जो रिएक्ट कर जाती है, और आंसर क्या है? लेकिन बड़ी आसानी से नहीं करती, उसके लिए बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ता है ना। तो लिखिए, अगला लिखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बच्चों समझ रहे हो कौन सा फिनोमिना है? इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। मोस्ट रिएक्टिव हो गए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। बच्चों अब एक क्वेश्चन पूछें आपके 10th के बेस पे। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। बच्चों आप लोगों ने लास्ट ईयर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की कितनी डेफिनेशन बता सकते हो आप लोग? बताइए। और रिडक्शन की कितनी डेफिनेशन बता सकते हैं आप लोग? बताइए। चलिए हम ये बता देते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन ऐड हो जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि सोडियम वगैरह निकल जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एक और जो बहुत फेमस डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। तो बताइए इनमें ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं, चलो देखो यहाँ पर, ये है जिंक। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो एक किस में चला जाएगा? जिंक +2 में चला जाएगा ना। तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो पूरा बेसिक ही करेक्ट करना पड़ेगा हमें, 9-10 से पूरा बेसिक बिगड़ा हुआ है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें एक साल में 3 साल का कवर करना पड़ना है। देखिए करते, आप लोग रेडी रहें। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन अपने मन से नहीं निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाले वही इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए? ले लिए। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? 2। कैसे पता चला 2 निकाले? +2 चार्ज आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। वही 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो -2 +2 कैंसिल, तो एक किस में चला गया? कॉपर में। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इलेक्ट्रॉन की गेनिंग कहलाती है, डोनेटिंग कहलाती है ऑक्सीडेशन, और गेनिंग कहलाती है रिडक्शन। आप बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर 1 मिनट के लिए। अच्छा, इसने खुद तो अपना ऑक्सीडेशन किया है और इसी ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो इसने अपना ऑक्सीडेशन किया, लेकिन इसका क्या करा दिया? रिडक्शन। तो जो अपना ऑक्सीडेशन करता है वो सामने वाले का क्या करा देता है? रिडक्शन। इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, उल्टा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा, अब यहाँ से देखना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। अच्छा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो वो इसी से लिए ना, तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प की ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका रिडक्शन हुआ।
लेकिन इससे इसने इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसने खुद का तो रिडक्शन किया, लेकिन सामने वाले का क्या करा दिया, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो आप बताओ, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो ये अपना क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का क्या करेंगे, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, रिड्यूसिंग एजेंट। ये सभी डेफिनेशन बच्चों हम लिखवाएंगे जब चैप्टर आएगा, लेकिन ये शब्द अब देखो एक पॉइंट पढ़ाना था हमें, लिखवाने के लिए तो हम लिखवा के कब का निकल जाते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इनका ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। कहीं भी रिडक्शन कराना हो इस एलिमेंट को डाल दो, वो रिडक्शन करा देंगे। तो लिखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आपको पता है वो कौन सा मेटल है जो 118 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब आप कहोगे सर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिथियम इज द राइट आंसर। ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन यही देगा, सबसे आसानी से रिडक्शन यही कराएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसे होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कई फिनोमिना लगते हैं, होना यही चाहिए था, बिल्कुल सही, लेकिन आंसर एक्सेप्शनली है, लिथियम इज द राइट आंसर। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट अपना, क्योंकि क्या करता है, ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अपना रिडक्शन करते हैं, और सामने वाले का क्या, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन है, फ्लोरीन है। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है आपका। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लिखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपना ये क्या करते होंगे, ऑक्सीडेशन। और एग्जाम्पल में लिख लीजिए, लिथियम, पूरे ही है, पूरा ग्रुप ही है, लेकिन एक की बात कर लें तो लिथियम ये बेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। अगला लिखिए, जलने पर एक कलर देते हैं, लेकिन दो को छोड़ के, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब वो कलर क्यों नहीं देते, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसका फिनोमिना आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वही एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इन एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में नहीं जाएगा। जब लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में नहीं जाएगा तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की वो रिलीज नहीं करेगा, और जब एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा तो वो कलर भी नहीं छोड़ेगा। तो दो को छोड़ के सभी कलर देते हैं। तो लिखिए, इम्पार्ट नहीं लिखना तो लिख सकते हो रिलीज, इम्पार्ट, रिलीज भी लिख सकते हो आप, इम्पार्ट, रिलीज, इम्पार्ट, कलर इन बुनसन फ्लेम। क्या बुनसन फ्लेम सुना है नाम, सुना है किसी ने बुनसन फ्लेम नाम? क्यों? बुनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, बुनसन कोई फ्लेम का नाम नहीं, उनका एक सेटअप है। आप सभी लोग में गए होंगे, खास करके जो केवी के बच्चे हैं, उनने वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से सेटअप लगे देखे होंगे फ्लेम के, है ना, दिस इज कॉल्ड बुनसन फ्लेम। इसको बुनसन फ्लेम, ये सेटअप है, कोई स्पेशल टाइप की फ्लेम नहीं होती है। हाँ, ऑक्सी एसिटाइलिन एक स्पेशल फ्लेम है, जो बिल्डिंग करते हैं वहाँ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम निकलती है, वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो मेटल को भी पिघला सकती है। लेकिन यहाँ बुनसन फ्लेम कोई स्पेशल टाइप की आग नहीं है, वैसे सेटअप होता है। बुनसन नाम के साइंटिस्ट ने सेटअप बनाया था, तो जब भी हम लैब में जाते हैं तो इन्हीं में चीज़ों को जलाते हैं, तो बुनसन फ्लेम बोल दिया गया, है ना। जरूरी नहीं आप बुनसन फ्लेम बोलिए, आप फ्लेम भी बोल सकते हो। इम्पार्ट मतलब कलर को रिलीज कर, रिलीज कलर इन बुनसन फ्लेम, ब्रैकेट में लिखना, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बच्चों, बेरिलियम मैग्नीशियम आपके एस ब्लॉक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई बेरिलियम मैग्नीशियम कलर नहीं
रिलीज करते हैं, वो हम आपको अभी बता देते हैं आंसर।